भविष्य के बारे में सोचें, अपनी आंखें खुली रखें। आज आपके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं हुए थे। इन तमाम परिवर्तनों में ही उस रुझान के संकेत मिल सकते हैं जो कि आपके लिए किस्मत या कामयाबी का दरवाज़ा खोल दे। आपको दिल और दिमाग के दरवाजे खुले रखने चाहिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक वैसे ही नहीं रहती। अपने ज्ञान और पूरी दिमागी ताकत को भविष्य के नए उत्पादों और नई सोच में झोंक कर ही हासिल होंगे। आपको अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोलने के लिए बस एक ऐसे विचार को खोजना होगा जो 10% नया हो। आपको बस ऐसे नए उत्पाद या सेवा की दरकार है जो दूसरे लोगों की तुलना में कुछ बेहतर, तेजतर और सस्ती हो, और आप जल्द ही सबसे आगे निकल जाएंगे। आज अमेरिका और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वे लोग ही कमा रहे हैं जिनकी शुरुआत खाली हाथों से हुई थी। एक दिन उनको एक विलक्षण विचार आया जिसने उनके उद्योग में क्रांति ला दी और सब कुछ बदल कर रख दिया। आपके लिए वह क्या हो सकता है? 2 बातें जो आपको रोक देती हैं। आपको अपनी दिमागी ताकत को ज़्यादा इस्तेमाल से रोकने वाली 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ये है अड़ियल रुख और एक ही स्तर पर पहुंचकर ठहर सा जाना। अड़ियल रुख को दूसरे शब्दों में व्यवहारों का कड़ा हो जाना भी कहा जा सकता है। यह खासतौर पर ऐसे व्यक्ति द्वारा महसूस किया जाता है जो अपने विचारों को लेकर हठी, कठोर, न बदलने वाला हो। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति या बात के प्रति किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर फिर उसके बारे में विचार को बदलने को कतई तैयार नहीं होता। इस पूर्वाग्रह को इसे कई बार सोचने का मशीनी तरीका भी कहा जाता है। आप शायद इस तरह के लोगों को जानते भी होंगे। इसके ठीक विपरीत सोच वाले ज़्यादा खुले और लचीले व्यवहार वाले होते हैं। इसे परिस्थिति के अनुरूप बदलने वाला आम विचार कहा जाता है। इस तरह के लोग हर नई जानकारी को हासिल करने के प्रति खुली सोच रखते हैं। वे नए विचारों और नए घटनाक्रम को लेकर उत्सुक होते हैं और उसमें रुचि रखते हैं। वे इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं कि क्या सही है बजाय इसके कि कौन सही है। अगर कोई आकर उनको किसी नए विचार को बेहतर साबित कर दे तो वे पुराने विचार को छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। वे इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित होते हैं कि नए विचार से उनकी समस्या को कैसे हल किया जा सकता है या लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है, फिर भले ही इससे उनका मूल विचार गलत साबित हो जाए। मेधावी व्यक्ति के 3 गुण। मेधावी व्यक्तियों पर वर्षों से सघन अध्ययन किया जा रहा है। विशेषज्ञों द्वारा हासिल एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि जरूरी नहीं है कि मेधावी व्यक्ति का IQ ज़्यादा ही हो। अधिकांशतया वे सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं जो अपने दिमाग का औसत या उनसे बेहतर व्यक्तियों से भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यही है कि आप भी मेधावियों के ही स्तर को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप उनकी तरह सोचना सीख लें। मेधावी लोगों में कुल मिलाकर 3 गुण प्रमुखता से होते हैं। इनमें से हर एक का विकास करके आप इसे अपने सोचने के तौर तरीकों का अस्थायी अंग बना सकते हैं। पहली बात, मेधावी लोग अपने दिमाग को खुला रखते हैं। वे किसी भी सवाल या समस्या के बारे में उत्सुक, सवाल पूछने और लचीले व कई किस्म की संभावनाओं पर विचार करने के लिए तैयार होते हैं। उनका ग्रहणशील दिमाग किसी खुले दरवाजे की तरह होता है जो किसी भी दिशा या स्रोत से आने वाले विचारों के लिए खुला रहता है। यह हुआ किसी भी मेधावी व्यक्ति के दिमाग का खाका, और आप इसे अभ्यास करके सीख सकते हैं। दूसरा, मेधावी लोग किसी भी सवाल या समस्या के हल को काफ़ी व्यवस्थित तरीके से खोजते हैं। वे समस्या के पीछे एकाएक ऐसे नहीं भागने लगते हैं जैसे कि कोई कुत्ता गुजरती हुई कार के पीछे भागता है, बल्कि वे किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना तर्क संगत तरीके से सधे हुए सवाल पूछते हुए करते हैं, जैसे कि गणित का कोई सवाल हल कर रहे हों। तीसरा, मेधावी लोग किसी भी समस्या का सामना सवालों की झड़ी के साथ करते हैं। सवाल पूछने से दिमाग खुला रहता है। मेधावी लोग पहले पूछते हैं वास्तव में समस्या है क्या, और फिर पहली बात तो यह है कि यह समस्या क्यों है। फिर वे पूछते हैं इस समस्या का आदर्श हल क्या होगा और हमें इस समस्या का हल खोजने से कौन सी बात रोक रही है। वे पूछते हैं आखिर परिस्थिति ऐसी क्यों है, यह कैसे हो गया, इसका कारण क्या है, यह पहली बार कब और कहाँ हुई, इससे कौन जुड़ा है, इस समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीके क्या हैं। सभी बातों पर विचार किया जाए तो इन विभिन्न तरीकों में से कौन सा हल सबसे ज़्यादा स्वीकार्य लगता है। सवाल पूछने भर से आपके दिमाग के दरवाजे खुलने लगते हैं। यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ाते हुए आपकी विचार शक्ति को सक्रिय कर देता है।
सवाल पूछने से आप किसी भी समस्या को ज़्यादा बेहतर तरीके से हल करने और किसी कारगर फैसले पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। एकाएक निष्कर्ष पर पहुंचना। एक तय धैर्य की सोच वाले लोगों के दिमाग का ढांचा ही ऐसा होता है कि वे एकाएक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। वे एक समस्या देखते हैं और तुरंत उसके लिए एक हल पर भी पहुंच जाते हैं। जब दो घटनाएं एक साथ होती हैं तो वे यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि दोनों का एक दूसरे से कोई नज़दीकी नाता है। वे आपसी संबंध और कारण के अंतर को नहीं जान पाते। एक बार उन्होंने कोई फैसला कर लिया तो वे उसे और पुख्ता करने के कारण तलाशने लग जाते हैं। जल्द ही बात उनके आत्मसम्मान पर पहुंच जाती है और वे अपनी सोच को नहीं बदलने की बात को लेकर अड़ से जाते हैं। आपके विचारों की संख्या और हल खोजने के आपके तरीकों का आपकी समस्या को हल कर सकने वाले सर्वश्रेष्ठ विचार तक पहुंचने के साथ सीधा संबंध दिखाई देता है। इसी कारण से आपको एकाएक किसी निष्कर्ष या फैसले पर पहुंचने की आदत पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। आपको समस्या के हल की ओर धीमी गति से बढ़ना चाहिए, एक मेधावी व्यक्ति की तरह, और इस दौरान सवाल भी पूछते रहना चाहिए। आपको अपना दिमाग हर हाल में खुला रखना चाहिए। रचनात्मकता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर सच्चाई पता होती तो आप विचारों को पैदा करने वाले एक जीव हैं। रचनात्मकता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप एक ऐसे उम्दा दिमाग वाले व्यक्ति हैं जिसके दिमाग में अच्छे विचारों का तांता लगा रहता है और उन्हें आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि अगर आपने अपने दिमाग को काफ़ी दिनों से इस्तेमाल ना किया हो तो भी आप कॉफ़ी के कप के पेंदे में पड़ी शक्कर की तरह हिलाकर इसे सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए जिन तरीकों के इस्तेमाल की दरकार है उस पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। रचनात्मक सोच और अपने दिमाग की ताकत के इस्तेमाल के बारे में संभावनाओं का नियम लागू होता है। यह नियम कहता है कि जितने ज़्यादा विचारों से आपका सामना होगा उतनी ही आपकी सही विचार तक पहुंचने की संभावना भी बढ़ेगी, ठीक उसी वक्त जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। आज के सबसे कामयाब लोग वही हैं जो लगातार विभिन्न स्रोतों के जरिए खुद को नए नए विचारों के संपर्क में रखते हैं। नाकामयाब लोग वे होते हैं जो इसके विपरीत पुराने थके हुए विचारों पर बेहद कम सोच और कम रचनात्मकता के साथ वक्त गंवाते रहते हैं। विचारों के लिए हर तरफ देखें। जब आप किसी ऐसे सेमिनार या लेक्चर में मौजूद होते हैं जिसमें कोई विशेषज्ञ किसी क्षेत्र के नए नए विचारों को आपके साथ साझा कर रहा हो तो आप एकाएक विचारों की बौछार सी हो जाती है जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोगों की ज़िंदगियां तो केवल एक लेक्चर में किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति के विचार से मिली अंतर्दृष्टि से ही कामयाब हो चुकी है। वह उनके भविष्य के लिए कामयाबी की कुंजी साबित हुआ। कल्पना कीजिए क्या हो अगर आप कोर्स, सेमिनार और लेक्चर में नियमित तौर पर भाग ले रहे हों। आप पर लगातार नए विचारों की बौछार होती रहेगी जो कि आपके दिमाग को सतर्क और सजग बनाए रखेगी। आपकी रचनात्मकता का प्रभाव बना रहेगा। रचनात्मक लोग निरंतर पढ़ते रहते हैं, न केवल अपने क्षेत्र के बारे में बल्कि दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी। वे आमतौर पर वास्तविकता से जुड़ा साहित्य ही पढ़ते हैं। वे कई पत्रिकाओं और अखबारों के नियमित ग्राहक होते हैं। वे किसी भी पत्रिका की विशेष सूची और उनके प्रमुख आलेखों पर नज़र रखते हैं। हमेशा अपने हाथ में पेन या हाइलाइटर लेकर पढ़ें। बेहतर होगा अगर आप तेज़ी से पढ़ना सीख जाएं। इससे आपको 1 मिनट में ही हज़ारों शब्दों या उससे भी ज़्यादा शब्दों को देखने में आसानी होगी। तेज़ी से पढ़ना एक कला है जो कोई भी सीख सकता है। जैसे कुछ घंटे अभ्यास के साथ आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, उसके बाद हमेशा के लिए आप अपनी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा सूचना को हासिल कर सकेंगे। सही लोगों से संपर्क रखें। प्रभावी लोग सकारात्मक, रचनात्मक लोगों के साथ जुड़ने की आदत को आत्मसात कर लेते हैं। विचारों और अनुभवों को लगातार साझा करके वे एक दूसरे से सीखते रहते हैं। वे मैगजीनों और अखबारों से कटिंग काट कर अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहते हैं। वे अपने दोस्तों को किताबों को पढ़ने और ऑडियो प्रोग्राम को सुनने की सलाह देते रहते हैं और उनके दोस्त भी बदले में उनको ऐसी बातों के बारे में सलाह देते रहते हैं। कई बार किसी और से मिला एक बेहतरीन विचार ही आपकी ज़िंदगी की दिशा को बदल सकता है। अस्तर विशेष की बेवकूफ़ाना हठधर्मिता लोगों को तरक्की से रोकने वाला दूसरा बड़ा कारण है उनका एक जगह थम जाना या अपने बारे में खुशफहमी। इसे एक अस्तर विशेष को हासिल करने के लिहाज से हठधर्मिता आ जाना भी कहा जा सकता है। इसका अर्थ अपने किए और अपने कहे गए शब्दों को ही सही साबित करते रहने की प्रवृत्ति।
राल्फ वाल्डो एमर्सन ने सेल्फ रिलायंस नाम के अपने निबंध में लिखा है, स्तर विशेष पर बने रहने को लेकर हर धर्मिता संकुचित दिमागों का भ्रम मात्र है। उनका इशारा उन लोगों की ओर था जिनमें अपने पुराने मत और व्यवहार पर ही अड़े रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अपनी बातों पर अड़े रहने का आपका रवैया आपकी तरक्की की राह में एक बड़ी बाधा साबित हो सकता है। इस अड़ियलपन से निजात पाने के लिए आपको अपने पुराने विचारों को उस वक्त त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए जब कोई यह साबित कर सकता हो कि इससे नया और बेहतरीन विचार आपके पास उपलब्ध है। इस स्तर पर ठहराव से बचने का एक रास्ता आपका इस बात के लिए तैयार रहना है कि आप गलत थे। तेजी से बदलते वक्त में श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान यह है कि जब उसकी सर्वश्रेष्ठ सोच भी गलत साबित हो तो वह नई सोच को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए काफ़ी साहस और परिपक्वता की दरकार है, लेकिन इससे ज़्यादा विचार और ज़्यादा अंतर्दृष्टि पनपती है।